महाराष्ट्र की राजनीति में बीते दिन बड़ा खेल हो गया। प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने मात दे दी और शिंदे गुट में शामिल होकर डिप्टी सीएम बन गए। अजीत पवार के अलावा उनके साथ 17 एनसीपी विधायक भी बागी हो गए, जिनमें से 8 ने शिंदे सरकार में बतौर मंत्री शपथ ली है। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि शिंदे गुट में शामिल हुए इन बागी नेताओं में कईयों पर ईडी की जांच चल रही है। कोई जमानत पर है तो किसी को सजा मिल चुकी है और कुछ तो केस पेंडिंग भी है। इन नेताओं में खुद नए नवेले डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम भी शामिल है। अजीत पवार के खिलाफ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से दिए गए लोन में अनियमितताएं के आरोप हैं। एक जनहित याचिका के आधार पर इकोनॉमिक ऑफिस विंग यानी ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। इसी मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। हालांकि सितंबर 2020 में ईओडब्ल्यू ने स्पेशल कोर्ट में कहा कि उन्हें अजीत के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला और केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। ईडी ने इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने आपत्ति खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि ईओडब्ल्यू ने केस बंद कर दिया है तो ईडी भी आगे जांच नहीं कर सकती। हालांकि बाद में इस पर ईओडब्ल्यू ने भी अपना स्टैंड बदला और अक्टूबर 2022 में कोर्ट से कहा कि वो जांच जारी रखना चाहती है। अजीत पवार पर बैंक लोन घोटाले के अलावा सिंचाई परियोजनाओं में घोटाले करने का भी आरोप लगा। उस दौरान अजीत कांग्रेस एनसीपी सरकार में जल संसाधन मंत्री थे। हालांकि 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ 3 दिन की सरकार बनाने के एक दिन बाद एसीबी ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। अजीत पवार के अलावा हसन मुशर्रफ के खिलाफ सरसेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के कामकाज में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में ईडी की जांच चल रही है। मुशर्रफ की अग्रिम जमानत याचिका अप्रैल में विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उनकी अंतरिम राहत बढ़ा दी है। पिछले हफ्ते इसे 11 जुलाई तक बढ़ाया गया। इसी केस में ईडी उनके 3 बेटों के खिलाफ भी जांच कर रही है। इनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। वहीं एनसीपी नेता रहे छगन भुजबल एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 साल की सजा काट चुके हैं, जिसके बाद उन्हें 2017 में जमानत दी गई। बता दें, एंटी करप्शन ब्यूरो ने भुजबल और 16 अन्य के खिलाफ 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया। तब भुजबल राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। इसके अलावा भुजबल पर मुंबई विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार मामले के संबंध में एसीबी ने एक केस दर्ज किया, जो स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। भुजबल ने डिस्चार्ज याचिका दायर की है, जिस पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में रविवार को बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर हुआ। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने दोपहर 2:30 बजे शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ के तुरंत बाद अजीत पवार ने ट्विटर प्रोफाइल भी बदल दी और लिखा, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। वहीं अजीत पवार के साथ 8 विधायकों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, संजय बनसोड़े, अदिति तटकरे और हसन मुशर्रफ के साथ दोपहर करीब 2 बजे राजभवन पहुंचे। 3 बजते बजते सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ऐसे में शिंदे गुट में शामिल होने के बाद अब इन नेताओं पर चल रहे केस में क्या मोड़ आता है, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी।